उक्त योजना की अवधि 5 वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहीदों की स्मृति में पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सभागार के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियोजन बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है सम्मिलित है। इस हेतु 2500 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास भारत को ग्रामों का देश कहा जाता रहा है। दुनिया के अनेक विचारकों ने भारतीय ग्राम्य इकाई की सभ्यता व सौहार्द की प्रशंसा की है। ग्रामों को हर दृष्टि से विकसित करने तथा सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। योजना हेतु 7000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16,700 लाभार्थियों तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34,040 लाभार्थियों, इस प्रकार 50,740 लाभार्थियों को अब तक निःशुल्क आवास से लाभान्वित कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30,250 आवासों का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना हेतु 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 35 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5548 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के बैच 1 के अंतर्गत 8847 किलोमीटर के कार्य का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 5000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पंचायती राज पंचायतें प्राचीन समाज व्यवस्था का आधार रही हैं, परस्पर संपर्क व विचार विमर्श का केंद्र रही हैं। एक समय पंचायत स्तर पर ही सभी प्रकार के झगड़े सुलझा लिए जाते थे। पंचायतों के विकास के लिए हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे के निर्माण हेतु 653 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गांव में ई गवर्नेंस के विस्तार हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि ऋषि और कृषि प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था के 2 अंग रहे। ऋषि मार्गदर्शक थे और कृषि जीविका तथा समृद्धि का आधार थी। कृषि विकास के अभाव में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 242 लाख हेक्टेयर है, जिससे 165 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर 5.1% प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है। 2020-21 में बीज वितरण के 61 लाख कुंटल के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में 62,50,000 कुंटल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है एवं प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं और ये
राज्य देश का सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। पेराई सत्र 2019-20 में